हाय हेलो नमस्कार, मैं आपका अमित कुमार आ गया हूँ आपके पास फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसा कहानी लेके आया हूँ जिसको सुनने के बाद आप लोग भी हैरान हो जाओगे। और एक बहुत ही बड़ी बात मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, जो कि मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर बताए थे और उसको शेयर करने के लिए बोले, जो कि कल मैं उनसे बात किया था। तो मैं सोचा कि क्यों ना आज मैं उसको बता दूं। और वो सब्सक्राइबर कौन है उनके बारे में बताऊंगा मैं, और क्या बोले थे उसके मामले में भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे इस YouTube चैनल वन मोर लाइफलाइन में नए हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल पे डाल दीजिए, ताकि आगे वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये वीडियो 5 दोस्त को लेके है, जो कि बहुत क्लोज फ्रेंड है वो लोग। और वो 5 दोस्त ऐसे हैं कि वो कहीं पे भी कोई एक जाता है तो वो 5 मिलके जाते हैं, कोई एक नहीं जाता कहीं पे। तो कहीं पे भी कोई अगर जाना हो, कहीं पे किसी के शादी में हुआ, किसी भी चीज में जाते थे तो वो लोग 5 दोस्त मिलके ही जाते थे। मतलब इतना गहरी लगाव था उन पांचों में। तो ये सब के दौरान वो लोग पार्टी वार्टी, मतलब दोस्त लोग क्या करते हैं वैसे ही, मतलब पार्टी सार्टी करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, सब कुछ ऐसे होता है नॉर्मली जो कुछ भी दोस्त लोगों के साथ। लेकिन वो लोग थोड़ा ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। उन पांचों के अंदर इतना लगाव था कि एक दूसरे को छोड़ के कहीं भी नहीं जाते थे। तो ऐसे ही वो लोग क्या किए कि पार्टी सार्टी करते थे। तो पार्टी सार्टी करने के दौरान वो लोग अक्सर ऐसे, मतलब साल में बहुत बार ऐसे पार्टी करते थे। लेकिन बारिश के टाइम में वो लोग क्या किए कि बारिश के मौसम में वो लोग बाहर गए थे ऐसे एक जंगल में, जहाँ पे पार्टी करने वाले थे वो लोग। तो पार्टी करने के लिए वो लोग बाहर गए और बाहर जाके जो जंगल था उस जंगल में वो लोग खाना वाना पकाए। खाना वाना पका के वो लोग खाना स्टार्ट किए, खाना खाए। उसी के दौरान मतलब धीरे धीरे बारिश का मतलब शुरुआत था, तो बारिश आने लगा। तो वहां पे वो लोग जल्दी जल्दी खाना वाना पका के खाना वाना खा लिए और बर्तन वर्तन सब कुछ साफ करके, बचा कुचा जो कुछ भी सामान था उनका, जो कुछ भी मसाला वगैरह जो कुछ भी था वो सब लेके वो लोग कैसे भी घर लौटने के लिए वो लोग रेडी हो रहे थे। तभी मतलब इतना जोर से बारिश आ गया कि वो लोग जो जंगल में एक जाते वक्त वो लोग देखे थे, जो गाय लेके जाते हैं जंगल में, वो उसको घुमाते हैं। एक गोट बना के रहते हैं ना हमारे यहाँ पे, तो उसको वो वाला चीज बताते हैं। तो गायों को लेके जंगल में रहते हैं, उनका मतलब 2-4 दिन वो जंगल में बिताते हैं। खाना पीना वो लोग खाते थे, फिर लेके आते हैं पूरा सभी को लेके, वो गाय को लेके। तो वो लोग घर बना के रहते हैं वहाँ पे। तो छोटा सा जो घर बनाए थे वो लोग, उसी के अंदर ये लोग जाके सहारा लेते हैं। जब वहाँ पे वो लोग पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद देखते हैं कि बारिश मतलब बहुत जोर से हो रहा है और मतलब बिजली ऐसे कड़क रही है कि पूरा सीधा दरवाजे के पास ही वो बिजली मतलब कड़क रही है। तो ऐसे मतलब रात बीत गया और बचा कुचा जो मसाला वगैरह था उसमें से वो कुछ जो बचा था उनका, जो सब्जी वगैरह, उसमें कुछ वहाँ पे पका लिए और खा लिए। रात गुजर गया। लेकिन सवेरे जब हुआ, मॉर्निंग टाइम में, वो लोग देखे कि बारिश थम नहीं रहा है और बिजली वैसे के वैसे कड़क रहा है। और कोई भी अगर ऐसे दरवाजा मतलब खुल के बाहर जाना चाहता है तो पूरे दरवाजे के पास ही वो बिजली आके लग रहा है। तो ये लोग को पता चल गया कि नहीं, इनमें से किसी ना किसी को वो जान लेना चाहता है, इसीलिए वो बिजली आज यहाँ पे इतना कड़क रहा है। तो ये लोग कंफर्म हो गए कि हाँ, किसी ना किसी को तो लेना ही है इसी को। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग दोस्त लोग प्लान किए कि नहीं, ये बारिश थमने वाला नहीं है, किसी ना किसी को मारने के लिए ही वो यहाँ पे प्लान किया है। इसी के लिए वो लोग क्या किए, प्लान करके बोले कि एक एक लोग बाहर जाएंगे, जिसको अगर बिजली लगी तो वहां पे तो वो टपक जाएगा, अगर वो जिंदा रहा तो फिर वो चला आएगा। लेकिन बाहर जाके 5 सेकंड या 10 सेकंड वहां पे उसको खड़ा रहना है। तो एक बाहर जाता है तो उसको बिजली नहीं लगता है, फिर वो अंदर चला आता है। फिर दूसरा कांपते हुए बाहर जाता है, उसको भी बिजली नहीं लगी तो फिर वो भी अंदर चला आया। फिर तीसरा, ऐसा चौथा, चारों अंदर आ गए, किसी को भी बिजली नहीं लगी, किसी को भी मतलब बिजली कड़का नहीं वहां पे। तो ये लोग कंफर्म हो गए कि जो 5वां है, इसी के वजह से, इसी को ही मारने के लिए वो हम चारों को नहीं मार रहा है और बिजली बार बार कड़क रहा है, हम मतलब कोई भी घर नहीं लौट पा रहे। तो ये लोग क्या किए कि दरवाजा खोले,
और उसको बोले कि तू बाहर जा। तो मौत किसको डर नहीं लगता भाई, तो उसको भी डर लग गया। तो वो एक कोने में जाके छुप गया कि प्लीज प्लीज मुझे मत निकालो, मत, मैं नहीं जाऊंगा बाहर, प्लीज मुझे जीने के लिए एक मौका दो, ऐसे से बोल के बहुत वो मतलब ऐसे बात बोलता है, वहां पे गिड़गिड़ाता रहता है। लेकिन वो चारों दोस्त मिलके क्या करते हैं कि उसका मतलब वहां पे देखिए एक जान को मतलब जान के वजह से वो चारों मतलब परेशान हो रहे थे। तो इसीलिए दोस्ती वहां पे काम नहीं आया। लेकिन वहां पे क्या किए कि मतलब ही निकले वो लोग और अपने ही दोस्त को हाथ पैर उठाए और बाहर फेंक दिए। बाहर जब फेंक दिए दरवाजे के बाहर, तो वो मतलब जहाँ पे वो घर था वहां से थोड़ा स्लॉप था और वहां पे मतलब ढलान एरिया था और वहां पे वो पत्थर वत्थर थे। तो वहां पे वो जब गिरा तो बहुत चोट वोट भी लगे उसको, बहुत दर्द हुआ। लेकिन उसी वक्त और एक चीज हुआ, जब उसको बाहर फेंके तो वो बहुत दर्द मतलब जब गिरा तो बहुत दर्द हुआ उसको, बहुत जगह पे चोट भी लगे। लेकिन बिजली सीधा उस घर पे कड़का और पूरा घर तबाह हो गया। उस घर के अंदर जो 4 थे वो चारों मर गए। तब भगवान ने बोले कि एक पुण्य आत्मा के वजह से मैं ये चारों को मैं नहीं मार पा रहा था। और इससे हमें ये सीखने मिलता है कि भगवान हमें कष्ट भले ही देता है, बहुत ऐसे दुख देता है, बहुत ऐसे कष्ट देता है, लेकिन भगवान हमें ये बात सिखा देते हैं कि देख, तुझे मैं छोटा सा दर्द तो दिया, लेकिन इतने मतलबी लोगों को तुझे पहचानने में हेल्प कर दिया। तो दोस्तों, भगवान अगर हमें कुछ भी ऐसे मतलब कष्ट देते हैं, कुछ भी ऐसे तकलीफ देते हैं, तो उसको स्वीकार कीजिए और उसके साथ आप लोग मतलब कैसे उसको हैंडल करेंगे, उसके साथ कैसे लड़के आगे बढ़ेंगे, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और हाँ दोस्तों, इससे ये वाला कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। सोचता हूँ कि ये कहानी भी कुछ मेरे साथ भी जुड़ा हुआ ऐसा फील होता है मुझे। ये वाला कहानी मैं बहुत साल पहले तकरीबन 2011-2012 के टाइम में सुना था, तो वो वाला बात मुझे याद था। लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि हाँ, ये कहानी भी कुछ मेरे साथ भी रिलेटेड है। जैसे कि मुझे भगवान जो कुछ भी दर्द दिए या फिर कुछ भी हुआ मेरे साथ, मैं इतना तकलीफ में हूँ, मानता हूँ तकलीफ है, मुझे पैरालाइज कंडीशन में हूँ अभी। लेकिन इतने सारे जो मतलबी दोस्त थे मेरे, इन लोगों का जो चेहरा मुझे मतलब पहचान में नहीं आ रहा था। लेकिन मतलबी दोस्तों का जो दोस्त नहीं बोलूंगा और उन लोगों को, क्योंकि वो जो मतलबी चेहरा जो कुछ भी था ना मेरे साथ, जो लोग थे मेरे साथ मतलबी लोग, उनका चेहरा पहचान लिया मैं। तो मुझे अब जीने के लिए मुझे इजी हो रहा है। तो दोस्तों, आप लोग भी ट्राई करें कि आपके साथ अगर कोई भी ऐसे तकलीफें आते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि भगवान आपके साथ कुछ अच्छा करने के लिए ही आप लोगों को कुछ कष्ट दिए हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग प्लीज इसको शेयर कर देना, ताकि दूसरे लोगों को भी जानने का मौका मिले। और जो दूसरा बात था जो मैम बताए थे मुझे, जो मेरे सब्सक्राइबर है, वो संजुक्ता बेहरा करके हैं और वो मेरे हर वीडियोस देखते हैं और उनके साथ बातचीत हुआ और वो बताए मुझे बहुत कुछ ऐसे बातें बताए कि हाँ अमित, मैं भी आपका जब मैं वीडियोस देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है और कुछ मेरे साथ मतलब रिलेटेड लगता है मुझे, इसीलिए मुझे मतलब अपना टाइप का लगता है। तो मैं आपका वीडियोस देखता हूँ और आपका ऐसे प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जिस तरह के बातें बोलते हो तो रियल वाला जो बात होता है वैसे आप प्रेजेंट करते हो, तो अच्छा लगता है। हर किसी के लाइफ में ये हुआ रहता है, ऐसे महसूस होता है। तो मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा लग रहा है और इसीलिए मैं आपका वीडियोस देखता हूँ। और इसी के साथ साथ वो मुझे एक बात बताए थे, जो कि चाइल्ड लेबर जो है ना, और उनको कैसे बंद किया जा सकता है और उसी के ऊपर कैसे काम किया जा सकता है, उसके मामले में भी बताए थे मुझे। और एक सबसे बड़ी बात बताए थे कि जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बाहर ऐसे घूमते रहते हैं, आप लोग देखेंगे कहीं पे भी ट्रैफिक में या फिर कोई भी ऐसे टाउन वाले इलाके में, वहाँ पे क्या करते हैं कि वो लोग भीख मांगते हैं, मतलब भूख लग रहा है या फिर कुछ ऐसे बहाना करके वो लोग पैसा मांगते हैं। आप अगर उनको कुछ खाने के लिए दोगे तो वो लोग खाने के लिए मना कर देंगे, नहीं हमें कुछ पैसा दे दो, हम बाद में खा लेंगे, या फिर ऐसे कुछ करके वो लोग पैसा लेते हैं। लेकिन हम लोग तो 5-10 रुपया दे देते हैं, हमारे जैसे
कई सारे लोग ऐसे 5-10 रुपया करके दे देते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं उस पैसे का, वो एक्चुअली में देखे थे और जिसको जो चीज देखे वो उसको मुझे बताने के लिए बोले, तो मैं ये बात बता रहा हूँ। जब पैसा लेके जाता है तो वो लोग क्या करते हैं कि उससे वो कुछ ऐसे नशा करने लगते हैं, कुछ टैबलेट्स वगैरह, कुछ ऐसे दारू वारू ऐसे पी लेते हैं, कुछ करते हैं, तो नशे में वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं वो लोग। तो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वो लोग पैसे का क्या करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को बता दूं, एक कमलेश नाम का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। उसको पूछते हैं क्या नाम है तेरा, एक रिपोर्टर भैया पूछते हैं, तो वो बोलता है कि कमलेश। उसके ऊपर गाना भी बना लिया, आप लोगों को तो पता ही होगा। और वो वाला मैटर मुझे याद आ गया, तो कल मैं उनसे बात करते टाइम ये वाला बात भी बताया था मैं। तो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए और ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई इंसान भूखा है तो उसका भूख मिटाने के लिए हम कोशिश करें, लेकिन उसको पैसा देके हम लोग एक तो पहले हम लोग किसी को ऐसे पैसा देके मतलब भिखारी नहीं बनाना है, क्योंकि अगर हम उसको पैसा देते हैं छोटे छोटे बच्चों को, उसका आदत लगता है पैसे के ऊपर, वो और बाकी काम नहीं करता है कुछ भी। या फिर दूसरा भी बहुत कुछ काम ऐसे हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि चाइल्ड जो लेबर रहते हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए भी बहुत सारे ऐसे टीम हैं, और गवर्नमेंट भी इसमें काम कर रहा है, और ऐसे बहुत सारे एनजीओज भी हैं जिसके साथ हम लोग कांटेक्ट करके उन लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अगर ऐसे एरे गिरे निकल के घूम रहा है, या फिर ऐसे कोई बोलता है कि नहीं मेरे माँ बाप छोड़ दिए, मुझे खाने के लिए नहीं मिल रहा है, मुझे खाने के लिए नहीं दे रहे हैं, तो आप सिंपल सा उसको खाने के लिए दीजिए, या फिर और उनके साथ खाने को देके ट्राई कीजिए कि उसके पास मतलब उसी इलाके में कहीं पे अगर वो छोटे बच्चे रहने के लिए कोई जगह है तो उसको लेके वहाँ पे देने के लिए कोशिश करें। या फिर पुलिस वालों के साथ जो कुछ भी हमारे प्रशासन वाले हैं उन लोगों के साथ आप लोग जुड़ के उन लोगों को मतलब बताएं कि ऐसे ऐसे इलाके में ऐसे ऐसे बच्चे घूमते हैं, ताकि हमारे जो पुलिस भैया लोग जितने भी हैं हमारे डिपार्टमेंट, ये पुलिस डिपार्टमेंट, वहाँ पे वो लोग जाके वो लोग भी हेल्प कर पाएंगे आपका, और वो वैसे बच्चे को रेस्क्यू भी किया जा सकता है। या फिर आप कोई भी ऐसे मतलब चाइल्ड लेबर या फिर कहीं पे भी अगर आप ऐसे देखते हैं कहीं पे ऐसे भीख मांगते हैं कोई छोटे छोटे बच्चे जो बहाना लगा के करते हैं, तो आप लोग सिंपल उनका फोटो वीडियोस क्लिप उठाइए और थाने में जाके बताइए, या फिर ऐसे जो कोई भी जो छोटे बच्चे को रेस्क्यू करते हैं उनके पास जाके आप लोग बता सकते हैं। तो दोस्तों ये मैटर जब मुझे संयुक्ता मैम बताए थे, वो मैम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे सोच रख के लोगों का जान बचाने के लिए कुछ हेल्प हो पाए, इसीलिए मुझे वो बताए। शायद ये मेरे वीडियोस देखने के बाद आप लोग जितने भी देखते हैं शायद किसी का काम में आए, कोई छोटा बच्चा बच जाए और किसी का लाइफ बन जाए, बस इतना ही। तो थैंक यू सो मच फिर से संयुक्ता मैम को। ऐसे ही अगर आपको भी कुछ चीजें ऐसे लगता है आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग नीचे अभी मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके मेरे साथ बात कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और हाँ वो वाला जो आप लोग कहानी सुने वो कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर आऊंगा और एक नए कहानी के साथ। तो दोस्तों जल्दी मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, तो इस टारगेट को कंप्लीट कर दीजिए। और तो जल्दी से और एक नए कहानी के साथ मैं पहुंचूंगा, आपका अमित कुमार। आज के लिए इतना ही, चलता हूं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।